हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्रा के बारे में, यानी कि हल्दी प्लांट जो है उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स हमारे एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है और मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इसका जो लैटिन नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है कर्क्यूमा लॉन्गा। इसकी जो फैमिली होती है जिंगर बेएसी। इंग्लिश में इसको कॉमनली टर्मरिक के नाम से जाना जाता है, और अगर आप इसके क्षेत्रीय नेम को देखते हो तो इसको हल्दी के नाम से जानते हैं। अब इसके पर्याय यानी कि सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। कांचनी कहा गया है, क्रीमी घन कहा गया है, निशा कहा गया है, गौरी कहा गया और योषित पर्याय कहा गया। अब किस तरह से सिनोनियम्स याद करने हैं, सिनोनियम्स एंड क्लासिफिकेशन किस तरह से याद रखना है, वो ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से बनाई हुई 97 और 98 प्लांट्स की। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मुख्य कर्म क्या होता है, कुष्ठ को हरने वाला होता है। और अगर अब इसके स्वरूप की बात की जाए, यानी कि मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो इसका बहुवर्ष आयु छोटा कांड वाला शूप होता है। तो क्या होता है इसमें, बेसिकली छूप होता है। और पत्र कैसे होते हैं इसके, आयताकार होते हैं। और आयताकार होने के साथ साथ कैसे होते हैं, 1 से 2 फीट लंबे होते हैं और पीले वर्ण के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कलर होता है पत्र का वो कैसा होता है, पीला होता है। और लगभग 2 इंच के क्या होते हैं यहाँ पे, पुष्प यानी कि फ्लावर जो हैं वो कितने होते हैं, 2 इंच के होते हैं। और कौन सी ऋतु में लगते हैं, शरद ऋतु में खिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके रसपंचक की बात करें, तो इसका रस कैसा होता है, कटु और तिक्त होता है। गुण होता है लघु रुक्ष, और वीर्य इसका होता है उष्ण, और विपाक होता है कटु। अब इसके आम्यक प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है, तो ये जो है हमारा वो कैसा होता है, त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोषों को शमन करता है, वात पित्त कफ। और तो इसीलिए कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली इसको आघात लगने पर इसका लेप करते हैं। मतलब अगर कहीं चोट वगैरह लगी है, वूंड वगैरह है, तो वहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। कुष्ठ में कंडू तथा त्वचा का वर्ण सुधारने के लिए हल्दी का लेप करते हैं। आपको पता है जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कुष्ठ हुआ, कंडू यानी कि खुजली हुआ, या फिर आपकी त्वचा का वर्ण मतलब आपकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, हल्दी का लेप करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमारा शीत पित्त यानी कि एलर्जी अगर कोई कंडीशन है तो उसमें उत्तम औषधि बताया गया। और सामान्य दौर्बल्य तथा विष की अवस्थाओं में उपयोग करते हैं। अगर मतलब किसी को दुर्बलता है तो उसमें देते हैं, या फिर विष की अवस्थाएं हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। हल्दी को पीसकर तिल के साथ मिलाने में मालिश करने से क्या होता है, चर्म के रोग खत्म हो जाते हैं। तो अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर्स है तो वो क्या करे, हल्दी को पीसे और तिल के तेल के साथ लगा के उसकी मसाज करे। अगर शरीर की त्वचा खुश्की या सूख गई हो तो क्या करना है, सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर शरीर पर उसकी मालिश करने से क्या होता है, लाभ होता है। और अगर आंख पर चोट लगी है तो उसमें भी क्या किया जाता है, हल्दी खाई जाती है। या चोट लगने पर क्या करते हैं, हम 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध के साथ पीते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा दर्द है या हमारी शोथ मतलब स्वेलिंग है वो दूर हो जाती है। इसी तरह चोट लगने पर क्या करते हैं, हल्दी को पानी में लेप बनाकर क्या करते हैं, चोट वाली जगह पे हम लगाते हैं। तो आपको कॉमनली पता ही है। प्रसव के पश्चात तथा स्तन्य विकारों में हल्दी सेवन उत्तम है। अगर जो किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं या फिर स्तन्य विकार हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम हल्दी का सेवन करा सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मुलेशंस यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, हरिद्रा खंड और रजनादि चूर्ण। इसके बाद इसकी मात्रा, तो अगर जो नॉर्मल मात्रा होती है सरस की वो कितनी होती है, 10 से 20 ml। और इसकी जो चूर्ण है उसकी मात्रा बताई गई है 1 से 3 ml ग्राम। अब इसमें एक आपको हरिद्रा और पढ़ना होता है जिसका नाम है आम्रगंधी हरिद्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क्यूमा अमाडा कहते हैं। और फैमिली सेम ही रहेगी, जिंजर बेसी। हिंदी में इसको कहा जाता है आम हल्दी या अमिया हल्दी। ठीक है, तो आम हल्दी या अमिया हल्दी के नाम से आप इसको याद रखेंगे। और इंग्लिश में इसको मैंगो जिंजर के नाम से जाना जाता है। मुख्य कर्म इसका भी क्या होता है, मेनली ये भी कुष्ठगन होती है। इसका जो पार्ट यूज़ करते हैं हल्दी में, कौन सा यूज़ करते हैं, कंद मतलब उसका राइजोम यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात देखी जाए की जाए तो हल्दी के समान, ठीक है, कैसा होता है, हल्दी के समान होता है। 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारी हल्दी थी उससे थोड़ा ज़्यादा लंबा इसका बहुवर्षायु चूप होता है। कंद कैसा होता है, गोल होता है, स्थूल होता है, अदरक के समान होता है। तो जो इसका राइजोम होता है, ट्यूबरकल होता है, वो कैसा होता है, कैसा होता है, अदरक के समान होता है, हल्के पीले रंग का। और आम गंध युक्त होता है, उससे कैसी आम की गंध आती है। और पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प फीके पीले कलर के होते हैं। ठीक है, कीके नहीं यहाँ पर,
फीके फे है। तो पुष्प कैसे होंगे, फीके पीले कलर के होते हैं और गांठों में को छोटे छोटे टुकड़े कर सुखा लें। तो इसको, इसकी जो गांठें होती हैं उनको सुखा के यूज़ किया जाता है। अब इसका रसपंचक क्या है, रस कटु तिक्त होता है, गुण लघु और रुक्ष होता है, वीर्य शीत और विपाक कैसा होता है, कटु होता है। कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, वही जो हल्दी का यूज़ होता है चोट खुजली कृमि रोग में, हल्दी के समान है ना, ठीक है, जहाँ जहाँ बताया हल्दी का हो तो इसका भी यूज़ वहीं बताया गया है। यकृत की वृद्धि है अगर कि, तो किसी को क्या करा सकते हैं, यानी कि अगर लीवर एनलार्जमेंट है तो इसका लेप करा सकते हैं भैया। नाड़ी शूल के अतिरिक्त पाचन क्रिया में दे सकते हैं। अगर अरुचि है, भूख नहीं लगती है, विबंध है, कामला है, जलोदर है, तो उस टाइम पे इसको दे सकते हैं। और गुम चोट के इलाज में सहायक है। साथ साथ क्या है ये, कफ कास और अनेक बीमारियों में, कफज विकारों में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो चूर्ण की मात्रा 2 से 3 ग्राम इसकी बताई गई है। तो ये था जिसमें हमने आज पढ़ा हल्दी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एला के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।